श्वेता काफी समय लगेगा उसमें, और हो सकता है कि देर रात या अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह तड़के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, क्योंकि मेरी बात हो रही क्या राहुल गांधी जो निकले हैं बेलगावी से, वो कब तक दिल्ली पहुंचेंगे, इसका क्या? क्योंकि जैसा आपने भी बताया था कि बेलगावी से उड़ान नहीं ले सकते हैं, उन्हें दूसरी जगह जाकर वहां से अभी फ्लाइट लेनी होगी। तो कब तक ये उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे दिल्ली? देखिए श्वेता, काफी समय लगेगा उसमें, और हो सकता है कि देर रात या अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह तड़के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, क्योंकि मेरी बात हो रही थी जो उनके साथ अकंपनी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो उन्होंने बोला कि हम लोग अभी टेक ऑफ करने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पे कनेक्टिंग उनको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, और मतलब कि सुबह ही तड़के वो पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी आ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर जो है वो आवास ले जाने की तैयारी हो रही है, और थोड़ी देर में ही यहाँ से उनका पार्थिव शरीर जो है उनके आवास पर रवाना किया जाएगा। तो उसके साथ ही श्वेता एक उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी। एक ऐसा उनका करियर रहा है, उनका सियासी करियर रहा है जो अपने आप में अनेकों मील के पत्थर जो है हासिल करते हुए आगे बढ़ता गया, और जाहिर तौर पे इस घड़ी में उनकी अंतिम यात्रा में तमाम सियासी जगत के कद्दावर नेता, सूरमा और जनता और देश की जनता साथ में जुड़ना चाहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, तो एक प्रोटोकॉल भी है जिसके तहत उनको उनकी अंतिम विदाई होगी। पर अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सियासी करियर की बात करें श्वेता, अपने आप में आप देखिए अभी थोड़ी सी हलचल हुई है, शायद कुछ आला अधिकारी और आए हैं। उधर मृदुल जरा दिखाइए, शायद कुछ वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा, पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, और फिर उनकी अंतिम यात्रा जो है वो होगी। तो अपने आप में आप देखें कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये बहुत कहा जाता था कि ही वॉज अ पॉलिटिशियन अमंग्स्ट इकोनॉमिस्ट एंड एन इकोनॉमिस्ट अमंग्स्ट पॉलिटिशियंस, यानी कि राजनीतिज्ञों के बीच में वो एक अर्थशास्त्री थे, और जब अर्थशास्त्रियों के बीच में वो एक राजनीतिज्ञ थे। शायद यही उनका हुनर भी था, यही उनका टैलेंट भी था कि जिस तरह से उन्होंने अपना जो सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में अपना करियर की शुरुआत की, और एक अर्थशास्त्री के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में उन्होंने योगदान दिया। अलग अलग नेता, चाहे वो चंद्रशेखर हो या नरसिम्हा राव हो या सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका जो है वो अदा की। कभी एक बतौर एक अधिकारी के तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो सेक्रेटरी रहे, उसी फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने हेड किया, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अंडर रहे, और उसके बाद वो आगे जाके उन्होंने देश की कमान संभाली। तो हमारे साथ मनोहर लाल खट्टर साहब जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, और उनसे बात करते हैं। खट्टर साहब, ये बहुत ही क्षतिपूर्ण घड़ी है, जाहिर तौर पे पूरा देश सदमे में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही इम्प्रेसिव उनका करियर रहा, और बहुत ही हम्बल बिगनिंग्स रही। क्या लम्हे और क्या पल आपको याद है उनके दौर के? ठीक कहा मौसमी सिंह जी आपने। आज अचानक ये समाचार मिला हमको कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, मन बहुत व्यथित हुआ है। वास्तव में मनमोहन सिंह जी के समय हम लोग जब जानते हैं कि वो राजनीतिक होने के बजाय एक अर्थशास्त्री के नाते से ज्यादा वो जाने जाते थे, और अर्थशास्त्री के नाते भी उन्होंने देश को नई दिशा दी। एक उदारीकरण का जो भूमिका उन्होंने उस समय निभाई, आज भी देश उसका लाभ उठा रहा है।
तो मैं तो ये कहूँगा कि एक सामान्य परिवार में से उठ करके आए हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश में जिस प्रकार से काम किया, हमेशा हमेशा वो याद रहेंगे, याद रखे जाएंगे। और इस अवसर पर ये जो राजनीतिक एक क्षति हुई है, इसको पूरा कर पाना तो बहुत बड़ा कठिन ही है, लेकिन उनकी इस यादगार के नाते से देश को जो लाभ हुआ है, लोग हमेशा हमेशा उनको याद रखेंगे। आज इस अवसर पर मैं उनको उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। जी खट्टर साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमने देखा किस तरह से राज्यसभा में जब वो आते थे बहुत ही डिलीजेंटली हिस्सा लेते थे, तबीयत नासाज थी, अगर महत्वपूर्ण बिल होते थे तो जब तक उनमें उनका कार्यकाल रहा राज्यसभा में भी वो जरूर मौजूद होते थे बिल पर वोटिंग करने के लिए भी। तो अपने आप में अपने काम को एक कर्तव्य निष्ठा जरूर नजर आती थी और अपने काम को काफी गंभीरता से लेते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक सांसद के नाते भी उन्होंने हमेशा अपना जो योगदान दिया है वो एक प्रकार से देश को अपनी इस संसदीय परंपरा का किस प्रकार से लाभ हो, अपने विचारों के माध्यम से बाकी सांसदों को भी वो इंगित करते थे कि हर बात को गंभीरता से विचार करके रखना चाहिए। और पूरे समय जब भी वो सांसद के रूप में आते थे तो एक विचारवान के नाते से विषय रखते थे, बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती थी। जी शुक्रिया बात करने के लिए खट्टर साहब। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब भी बता रहे थे कि एक अपने जीवन में को ही एक मिसाल के तौर पर उन्होंने पेश किया और जो उनकी मेहनत थी, उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, वो उसकी झलक जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी नजर आती थी और जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे उसके बाद भी बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, वो एक झलक उनकी नजर आती थी। और शायद यही वजह है कि उनका जीवन जो है वो साधारण देश की जनता के लिए भी एक एग्जाम्पल रहा। आप देखिए कि किस तरह से 1935 में उनका जन्म हुआ, गाह में हुआ, अब पाकिस्तान में आता है वो गांव, और 1935 से लेके 1947 तक बेहद गरीब परिवार से आने वाले मनमोहन सिंह, उस वक्त बहुत दूर उनका स्कूल था, रोज मीलों पैदल जाना पड़ता था, ना बिजली थी ना पानी था, और उस गरीबी के जीवन में भी वो शख्स जो है अपना संघर्ष करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और 1947 के बाद जब वो भारत आए तो बताया जाता है कि उनकी माँ का निधन हो गया था और अपनी दादी के साथ वो रहे, दादी ने उनको दिशा दी और किस तरह से तिनका तिनका जोड़ के डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 10 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, बेहद यूपीए 1 में बड़ी बड़ी जो महत्वाकांक्षी कि जो जिस कठिनाई से गुजरता है उसके बाद उन चीजों को अगर वो सार्वजनिक जीवन जहां पर उनके पास वो शक्तियां थी कि उनका भला कर सके, बेहतर कर सके, तो वो करते हुए नजर आते थे। और इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह वो थे जो जिस तरीके से आज हम आशुतोष उनको याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह के नाम के आगे सिर्फ एक शब्द लिखा जाए तो अपने आप पे पूरा हो जाएगा, वो डिग्निटी। उस पद की गरिमा को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ संभाला और कितना भी संकट हो जाए कभी कटुता का प्रयोग नहीं किया। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं शायद सोनिया गांधी ने 2004 में जब उनको इस बात का एहसास हो गया था, या शायद उनको एहसास था कि एक विदेशी होने के नाते देश उनको प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर चुना। और तब उन्होंने वो जो जिसे कहते हैं ना बेटन पास करना, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बल्कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 1997 में जब 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से गिरी थी, उसके बाद जो राष्ट्रपति के पास सोनिया गांधी जब गई थी तो मैं उस वक्त राष्ट्रपति भवन पे मौजूद था, अपने कैमरे के साथ रिपोर्टिंग कर रहा था। और उस वक्त मैंने पहली बार
उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह तब मुझे यह बात ध्यान में आई कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के साथ गए थे राष्ट्रपति के पास। इसका मतलब जो मैं अब लगा पा रहा हूँ ये कि सोनिया गांधी के मन में मनमोहन सिंह के को लेकर कि भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो शायद उनके मन में था कि फिर वो स्थान मनमोहन सिंह ही लेंगे। तो ऐसे में ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आज के जमाने में जिस तरीके की राजनीति हो गई है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को जिस तरीके शत्रुता का भाव रखते हैं, वो मनमोहन सिंह के जमाने में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती थी। मुझे वो भी दिन याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पर सोनिया गांधी बड़ी तीखी टिप्पणियां करती थी और उसके बाद अटल जी भी तनमना के जवाब देते थे, लेकिन कभी भी वो डिग्निटी नहीं खत्म होती थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने उस डिग्निटी को एक दूसरे स्तर पर ले जाके खड़ा किया। इतना बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में उनका था, लेकिन उसके बावजूद कभी भी उन्होंने इस बात का क्रेडिट नहीं किया। और कभी भी, हालांकि कई बार उनके कुछ वक्तव्य थे उनको तोड़ा मरोड़ा भी गया और उनके गलत अर्थ भी निकाले गए, लेकिन मनमोहन सिंह ने खुद कभी इस बात का अंदाजा नहीं दिया। आपको याद होगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी उन्होंने ये कहा था कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कम से कम 1.5 से 2 जीडीपी का नुकसान होगा। और जब डेटा आया, जब आंकड़े सामने आए, तब वाकई में जो बात उन्होंने कही थी वो पूरी तरीके से सच साबित हुई। तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह का इस देश का प्रधानमंत्री होना अभी बहुत अंडर एस्टिमेट लोगों ने किया है। उनका पूरी तरीके से आकलन भी नहीं हो पाया है। इतिहास उनका आकलन करेगा, लेकिन मैं तो इसको बड़ी गारंटी के साथ, और हमेशा जब जीवित थे तब भी मैं कहता था और आज भी मैं इसको कहता हूं कि भारत के 3 महानतम प्रधानमंत्रियों में उनका शुमार होगा। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा ये भी लिखा जाएगा कि उनके साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हुई। जब वो जीवित थे तब उनको शायद उस तरीके का क्रेडिट नहीं मिला। उनके बारे में बार बार ये प्रचारित किया गया कि बहुत ही कमजोर प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक राजनेता नहीं थे। लेकिन जब एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उन्होंने वो फैसले किए जो उन्होंने देश के लिए उचित समझा। और उनके और सोनिया गांधी के बीच में जो वर्क विभाजन था वो बहुत ही, जो कार्य विभाजन था बहुत स्पष्ट था कि मनमोहन आशुतोष जी, इस समय हमारे साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के हामिद अंसारी जी जुड़ रहे हैं। और हामिद अंसारी जी, हम समझ सकते हैं कि इस समय आप भी शोक में होंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को देखते हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए हर कोई भावुक इस समय हो जा रहा है। आप अपने शोक को व्यक्त करते हुए किस तरह की यादें हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई? देखिए, मैं डॉक्टर साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले भी जानता था और 7 साल वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ रहा। तो उनके साथ जो मेरे ताल्लुकात थे वो पर्सनल भी थे और जो सरकारी ताल्लुकात थे वो तो थे ही। वो बहुत ही इफेक्टिव, लोग कहते हैं कि वो बहुत कम बोलते थे, मगर वो जब बोलते थे ठोस बोलते थे, काम की बात करते थे। जितने डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी में या विदेश पॉलिसी में, वो सब बहुत अच्छे डिसीजंस थे और उससे देश को फायदा हुआ। आपको अपनी कुछ निजी बातें इस समय याद आ रही हैं, उनसे इंटरेक्शन की, उनसे बातचीत की, हामिद अंसारी जी? जी, उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए मुलाकात होती रहती थी बराबर। उनके रिटायरमेंट के बाद और मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मैं उनके घर जाता था, उनसे बातचीत होती थी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी हमसे बातचीत कर रहे थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस दौरान के 7 वर्ष ऐसे थे जब कार्यकाल हामिद अंसारी का एक उपराष्ट्रपति के तौर पर था। मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्स अस्पताल के बाहर से। मंजीत, आपकी ये खबर रही कि वहां पर तैयारियां भी चल रही हैं कि पार्थिव शरीर को अब आवास उनके ले जाया जाए, उस बाबत हम जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को स्वतः यहाँ से जो अंतिम फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा रही है, तो किसी वक्त यहाँ से वो उनका पार्थिव शरीर रवाना हो जाएगा उनके आवास के लिए। और क्योंकि अब यहाँ पर जो
पुलिस का मूवमेंट था वो कम हो गया है। पहले ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि तमाम जो बाकी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जब थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रियंका वाड्रा यहाँ से निकली हैं, उसके बाद से पुलिस का मूवमेंट यहाँ पर कम हो गया है। और अब जो जानकारी अंदर से मिल पा रही है उसके मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। कल 11 बजे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे, उस पर सरकार आधिकारिक तौर पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जैसा कि सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि अगले 7 दिन राष्ट्रीय शोक रहेगा, तिरंगा झंडा सभी बिल्डिंगों पर झुका रहेगा। और कल की कैबिनेट में उनको आधिकारिक तौर पर श्रद्धांजलि देने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। उम्मीद की जा रही है कि कल देर शाम उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले उनके आवास पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति हो, तब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हों, वो उनको अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा देश और दुनिया के जो लोग बाकी यहाँ पर अलग अलग देशों के एम्बेसडर हैं, सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तो सुबह ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और यानी कि आधे दिन तक देर शाम तक चलेगा। और उसके बाद उनके अंतिम दर्शन के बाद जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो होगा। विनोद जी, जब हम मनमोहन जी को याद करते हैं तो हम देखें जब उनके राजनीतिक विरोधी चाहे चुनाव में उनके विरुद्ध, यानी कि एक प्रधानमंत्री का चेहरा जिसके विरुद्ध अधिकांश सबको लगता कि आरोप जड़े जाएंगे, मनमोहन सिंह को लेकर उतना आक्रामक उनके विरोधी नहीं होते थे जितना उनकी पार्टी के बाकी नेताओं को लेकर रहते थे। और ये उनके राजनीतिक कद के बारे में भी बहुत कुछ कह जाता है, उनकी सरलता, उनके अविवादित होने को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर भी बहुत कुछ कह जाता है। वरना अगर किसी की अगुवाई में 2 टर्म से सरकार चल रही हो और उसके बाद अपनी सरकार बनाने की जुगत में कोई हो और उन पर प्रहार सबसे कम, प्रहार तो होते थे पर सबसे कम होते थे अपेक्षाकृत उनकी पार्टी के बाकी नेताओं। नहीं श्वेता, जब वो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तब तो उन पर प्रहार खूब हुए, ऐसा नहीं प्रहार नहीं हुए। पार्लियामेंट के अंदर भी हुए, पार्लियामेंट के बाहर भी हुए, उन्हें मौन मोहन भी कहा गया, यहाँ तक शिखंडी तक कहा गया उनको 2009 के चुनाव में। बाकायदा जो है पूरा पोस्टर लगाए गए, ऐसा नहीं प्रहार नहीं हुए। और एक बार तो 2G पर जब बहस चल रही थी, 2G घोटाले पर, तो मनमोहन सिंह ने तिल मिला करके जवाब जब प्रधानमंत्री देते हैं तो उन्होंने जो जवाब दिया था उसमें गुरु गोविंद सिंह की वो कोट किया था। और उन्होंने उसमें बहुत जोश के साथ, जितना जोश मतलब बहुत विनम्र थे, बहुत मृदुभाषी थे, फिर भी उससे उन्होंने कहा कि वो जो गुरु गोविंद सिंह की बड़ी मशहूर जो वो है क्या कहते हैं उक्ति कि शुभ कर्मन से कभू न डरूं मैं जाए लड़ूं, जो उन्होंने कहा उतना जोश से उन्होंने कहा था कि हम लोगों को लगा कि आज डॉक्टर साहब को क्या, हम लोग गैलरी में थे तो आ गया था उनको जोश, क्योंकि उनके ऊपर जो जब छीटाकसी हुई और उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया गया तब उनको लगा कि ये तो बहुत गलत है। क्योंकि उन्होंने फिर इस बात को जो है, उनका जो भाषण है बड़ा ऐतिहासिक भाषण है और उस भाषण में उन्होंने अपनी पूरी सफाई पेश की थी और एक तरह से कहा था कि जीवन में उनके ऊपर एक ने पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा, उनकी ईमानदारी पर अगर शक होगा तो फिर वो उसको कैसे सहन करेंगे, तो वो था। लेकिन हाँ, पद से हटने के बाद जब वो पद से हट गए तब उसके बाद उन पर प्रहार धीरे धीरे कम हो गए और निशाने पर चूंकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रहता था, खासकर सोनिया गांधी निशाने पर रही, परिवार रहा उनका निशाने पर, वो ज्यादा रहा। लेकिन डॉक्टर साहब पर भी बीच में तंज कसे जाते रहे, ऐसा नहीं कसे जाते रहे वो। लेकिन इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात श्वेता ये है कि उन्होंने कभी पलटवार नहीं किया किसी तरह से। उनके बारे में जो जो टिप्पणियां की गई, मतलब मौन मोहन, रेनकोट वाली टिप्पणी और खंडी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी पलट करके कोई ऐसी बात नहीं की जो उनकी डिग्निटी से परे हो, बिलो डिग्निटी मानी जाए। उन्होंने कभी, जैसे आजकल अगर किसी नेता पर हमला करो तो तुरंत पलट करके उससे भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, वो उन्होंने कभी नहीं किया और अपने विपक्षियों पर भी कभी नहीं किया। तो ये उनकी विशेषता जरूर मानी जाएगी कि उन्होंने अपने हर वार को झेला, लेकिन पलटवार में उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं खोई। एक बात मैं जरूर उनके बारे में बहुत कहूंगा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, जैसे कई बार सोनिया गांधी उनको लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं और बातें राजनीतिक गलियारों में रही कि साहब, लेकिन
उन दोनों के बीच में इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री रही पूरे 10 साल कि वो तमाम कई मुद्दे ऐसे मालूम है, तो बाकायदा इस पर कई खबरें भी लिख चुका था कि कई बार ऐसे मौके आए जब उन दोनों के बीच मतभेद थे मुद्दों को लेकर के, लेकिन कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी को कन्विंस करते थे और सोनिया गांधी भी किस तरह से मान जाती थी, और कभी मनमोहन सिंह खुद को विड्रॉ करते थे, कभी सोनिया गांधी खुद को विड्रॉ करती थी, और इस तरह से 10 सालों सरकार चली। 2 पावर सेंटर्स थे, एक पार्टी में एक सरकार में, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मर्यादा का जो ध्यान रखा वो निश्चित रूप से देखने लायक है कि तभी 10 साल सरकार चली। और ये मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की खूबसूरती थी कि उन्होंने कभी भी सत्ता का अहंकार उनको नहीं आया, और इसीलिए उनकी बराबर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उस समय थी, उनसे निभती रही, बनती रही। बहुत तरह की कोशिशें हुई उनके बीच में मतभेद पैदा करने की, तमाम सारे दरबारी लोगों ने कोशिशें भी की, लेकिन दोनों नेताओं का बड़प्पन रहा कि उन्होंने कभी उन कोशिशों को परवान नहीं चढ़ने दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता भी थे। वो उनको ये मानना कि राजनेता नहीं थे, लेकिन राजनेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, लेकिन एक सकारात्मक सोच वाले राजनेता थे। राजनीति करने का तरीका उनकी शैली अलग थी, और वो शैली जो थी वो अनुकरणीय है। आज हम मौसमी सिंह के पास भी चलते हैं, जहां पर मौसमी कांग्रेस की तरफ से सारी जानकारी जरूर दी गई है कि अब आगे क्या होगा। साथ में आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं कि आगे कोई क्या राहुल गांधी के आने को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को आने को लेकर ये बताया गया है कि उनके परिवार वालों से, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से सबकी बात हुई। क्या अभी भी उन नेताओं का यहाँ पर आना जारी है, तब जब ये जानकारी आ रही है कि पार्थिव शरीर अब आवास पर रात में ही ले जाया जाएगा? देखिए श्वेता, अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अभी पिछले कुछ देर से नेताओं के आने का सिलसिला अभी बहरहाल फिलहाल थमा हुआ है, और उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर ले जाया जाएगा, जो कि एक जनपद पर है, 10 जनपद और कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल नजदीक में। हालांकि आप देखिए कि किस तरह से एक बिल्कुल ही लॉयलिस्ट कांग्रेसी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, जो जिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रही हैं, मुझे याद आता है कि जब 2011 में एक डिबेट हो रहा था जिसमें सुषमा स्वराज ने कहा था कि तू इधर उधर की बात ना कर। उस वक्त वो नेता थी विपक्ष की, और उन्होंने कहा था तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता आखिर काफिला लुटा क्यों। तो जिसपे जवाब में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इस शेर के जवाब में एक शेर पढ़ा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं मैं तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार देख। तो एक तरीके से उस तरह के पुराने ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन वो रहे, जिस तरह से मतलब कि बहुत ही सादगी से, मधुरता से कड़ी से कड़ी बात वो कह जाते थे। और मुझे याद आ रहा है जब कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक होती थी हर फ्राइडे को, उस समय 7 रेसकोर्स रोड था जो अब लोक कल्याण मार्ग है, तो हम लोग का एक्सेसिबिलिटी भी एक बात थी कि हम लोग का एक्सेस बिल्कुल प्रधानमंत्री के गेट पर होता था, और वहाँ जो है हम लोग इंतजार करते थे कि कोई खबर बाहर आए। तो तमाम नेता जो है जिक्र करते थे किस तरह से प्रधानमंत्री से उनका इंटरैक्शन हुआ है, और किस्से और कहानियां सुनाते थे। तो उतने नजदीक हम लोग खड़े होते थे। और एक और इफ्तार पार्टी हाल ही में हुई थी कुछ 8 साल पहले श्वेता, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे। उस वक्त तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नहीं थे, और मुझे मौका मिला था उनसे बात करने का। तो वो एक समय था, मुझे समझ में आया कि उनमें कोई भी इस बात का ना तो अहंकार था, ना एरोगेंस था, ना एक जिस सादगी से आपको लगेगा कि आप उनसे पहली बार इस तरह से पर्सनली नहीं मिले। वो कभी भी आपको इंटिमिडेट नहीं करते थे, मतलब आपसे जिस भाषा में, जिस सरलता से वो बात करते थे, आपको कंफर्टेबल फील कराते थे।
और यही उनकी शायद यूएसपी थी, अनअज्यूमिंग थे। और सारे फ्लीट ऑफ कांग्रेस लीडर्स और टैलेंट में जब सोनिया गांधी के सामने ये चॉइस थी कि किसको वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुने, और उस वक्त पूरी काफी सारे दावेदार थे और तमाम नेताओं का नाम आ रहा था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनका चेहरा सामने रखा गया। तो अपने आप में वो एक ऐसा डिसीजन था जिसने देश का इतिहास बदला, देश का उस समय राजनीति की दिशा और दशा बदली, और अपने आप में वो एक अलग कहानी, अपनी अलग एक मिसाल उन्होंने एक इतिहास के पन्ने में अपनी कहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जोड़ी। तो ये सब पल मुझे लगता है कि उनको तमाम राजनीतिज्ञों में अलग खड़ा करते हैं। उन्होंने एक अलग लकीर खींची, और जिस तरह से मुझे याद है राज्यसभा में भी जब हम उनके स्पीचेस सुनते थे तो उन्होंने किस तरह से डीमोनेटाइजेशन पे कहा था कि अगर ये लॉन्ग रन का एक फैसला है तो ये याद रखना चाहिए कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। और इस तरह से उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए उसका क्रिटिसिज्म किया था। तो उनका एक अलग अंदाज था, एक अलग तरीके से वो अपना जो पूरा नॉलेज का एक इंस्टीट्यूशन कैरी करते थे। हर मसले पर उनकी अपनी ओपिनियन थी, और उसी सरलता से, उसी सादगी से वो सरकार को भी चलाने में कामयाब हुए। शायद अगर कोई और नेता होता तो उसके लिए बेहद मुश्किल होता, पर यहाँ पे मनमोहन सिंह खड़े हुए थे जो बहुत ही हम्बल और अपनी ह्यूमिलिटी के लिए जाने जाते थे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यूपीए 1 का कार्यकाल जो है वो सबसे बेहतरीन सुशासन के नाम पे कांग्रेस ने उसको पेश किया और सत्ता में यूपीए 2 में वापसी की। जिसका जिक्र आपने मौसमी किया अपनी बातचीत की शुरुआत करते हुए, हम वो हिस्सा संसद में जो कार्रवाई थी उसका सुना देते हैं कि किस तरीके से मनमोहन जी ने तब जवाब दिया था सुषमा स्वराज की बात पर। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। जो गरजते हैं वो बरसते हैं। I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है। I commend the budget to this August. प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यों की सराहना किस तरीके से की थी वो भी आपको सुनाते हैं। उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। कपड़े उड़ जाते हैं क्या? और अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिसमें उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं
आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। कल छत में थे, बाल्टी में लेके विनोद जी, चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहे, मतलब राज्यसभा के सदस्य रहे और आखिर तक राज्यसभा से चुनकर आए वो सदन में। चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे और इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि राजनेता थे, पर फिर भी राजनीति का अंदाज उनका कुछ ऐसा था, उनकी शैली कुछ ऐसी थी जो बाकी सबसे उन्हें अलग बना देती थी। 1998 में चुनाव लड़े थे दक्षिण दिल्ली से। उस समय दिल्ली में दक्षिण दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी और विजय कुमार मल्होत्रा उनके खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद मतलब वो चुनाव उनका हारना उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो सीट ऐसी थी, उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वहां से हारे। उसके बाद से फिर वो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, वो राज्यसभा में ही लगातार रहे। दरअसल वो इलेक्शन लड़ने का जो पूरा मैनेजमेंट होता है, उस तरह की राजनीति के व्यक्ति वो नहीं थे और इसीलिए फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर श्वेता, अभी आशुतोष से कह रहे थे कि जब एक वोट से सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरी थी, सोनिया जी राष्ट्रपति से मिलने गई थी, तो उनके साथ मनमोहन सिंह जी थे। इसी घटना में एक घटना और है कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के और सोनिया गांधी नेता विपक्ष थी, तो वो कांग्रेस के एक कुछ नेताओं के साथ अमेरिका की यात्रा पर गई थी और न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कि अगर 2004 में जब इलेक्शन होंगे और आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री आप बनेंगे या कौन बनेगा? तो सोनिया गांधी ने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं और वो बन सकते हैं, और उनमें से उन्होंने भी कहा कि कुछ यहाँ भी मौजूद है, और बगल में उनके मनमोहन सिंह बैठे हुए थे। ये इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनिया जी के मन में मनमोहन सिंह जी को लेके शुरू से ये एक धारणा थी कि अगर कहीं मौका आया कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का तो वो मनमोहन सिंह जी को ही आगे करेंगी, अगर इन दोनों कड़ियों को जोड़ा जाए तो इसलिए बल्कि मैं तो कहूंगा कि सोनिया जी का ये चयन बहुत जबरदस्त चयन था। इसके लिए उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि उस वक्त जो दावेदार थे, बड़े बड़े दिग्गज दावेदार थे उस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री पद के, उनके बीच में दांवपेच भी चल रहे थे, लेकिन सोनिया जी ने उन मनमोहन सिंह को चुना जो बिल्कुल निष्प्रय और निरपेक्ष किस्म के व्यक्ति थे और 10 साल सरकार इसीलिए चली। तो कई बार आप किस व्यक्ति को चुनते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है और इससे पता चलता है कि आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग किस तरह की है। और मनमोहन सिंह जी ने भी निभाया निश्चित रूप से। उन्होंने कभी कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि उन पर किसी तरह का कोई आरोप लगे, कोई छीटाकशी हो। और उन्होंने जिस तरह, और मैं तो कहूंगा कि मैंने बहुत करीब से उसने भारत सरकार को कवर किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर किया, कांग्रेस पार्टी को कवर किया उस दौर में। चाहे कितना भी कहा जाए, बहुत सारी गलतियां हुई, उस समय भी हुई, इसी वजह से उन गलतियों के कारण यूपीए सरकार हारी भी, बल्कि गलतियों से ज्यादा चूक हुई चीजों को हैंडल करने में, और वो हैंडल नहीं कर पाए तो उस समय सरकार, जिसके कारण वो चुनाव हारे। लेकिन जो काम, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, उनकी सरकार भी हारी, लेकिन काम जो किया, चाहे अटल जी की सरकार हो चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, वो काम हमेशा देश याद रखेगा। और निश्चित रूप से जो विकास की गाथा, आज भारत अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो उसके पीछे निरंतरता का बहुत बड़ा योगदान है। वो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का भी है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी है। नींव पर ही निर्माण होता है और हर प्रधानमंत्री का जो योगदान रहा है देश में। मौसमी, मेरा ख्याल है आपके साथ कुछ कांग्रेस नेता इस समय मौजूद हैं। श्वेता, देखिए, तमाम कांग्रेस के नेताओं के आने का सिलसिला बरकरार है और किरण वालिया हमारे साथ हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रही, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कई बार इंटरैक्शन होता था, लेकिन जिस तरह से जिक्र किया गया 1999 का, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े और हारे, उस वक्त उनके लिए भी काफी शॉकिंग था, क्योंकि हार उन्होंने देखी नहीं थी। बहुत मेहनती थे और कभी हमेशा काफी डिस्टिंग्विश्ड करियर रहा, लेकिन पॉलिटिकल इलेक्टोरल करियर में उनको
कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। किरण जी, आपका उस वक्त इंटरेक्शन रहा क्योंकि आप उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार लड़ी, तो किस तरह से क्या पल याद है आपको उनके उस दौर के? मुझे उनकी सादगी बहुत जबरदस्त याद है जी। और मुझे मालूम है कि कई बार उनकी वाइफ भी कहती थी कि आप ये जो गेंदे के फूल की मालाएं होती हैं उसके दाग पूरे सफेद कपड़ों पे लगे होते हैं, जल्दी से निकलते भी नहीं हैं। तो ये बहुत सिंप्लिसिटी से कहते थे। इतना महान व्यक्ति, इतना ज्ञानी, इतना पढ़े लिखे, इतना देश की आर्थिक नीति का संचालन करने वाले, और वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, जब ये गेंदे के फूल अपने दाग छोड़ते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे वो कुछ उनकी बातें याद आती है डेफिनेटली। तो एक मिश्रण, एक गांधीयन मिश्रण जिसको मैं कहूंगी, कि एक बहुत सिंप्लिसिटी का, बहुत ज्ञान का, कर्मयोगी का, सब तरह का, और बहुत ईमानदारी का, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। याद रहते थे उनको लोग, जैसे आपका इंटरेक्शन रहा, बाद में भी आप मिली तो उनको याद रहता था, एक अपने आप पे एक इंस्टीट्यूशन थे वो, मेमोरी बैंक। क्योंकि वो सही है, वो तो हमेशा जब भी मतलब अपना तो मुझे मालूम है कि जब भी मिले तो आपको उस पहचाना, ऐसा नहीं होता था कि वो इसको भूल जाए, और मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से भूलते थे। और जो व्यक्ति इतना ज्ञानी रहा होता है और विश्वविद्यालयों से निकला होता है, उसकी यादाश्त तो ठीक ही होती है। इलेक्टोरल सक्सेस की बात करें, कैंपेन के दौरान कुछ पल आपको याद है, लोगों से उनका इंटरेक्शन होता था? हालांकि वो कुछ एक आध बार था जब इस तरह से डायरेक्ट जनता के बीच में उनको जाके जो है एक रजामंदी लेनी थी। हाँ, ये बात आप जो कह रही हैं, उसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी योगदान रहा। मनरेगा की स्कीम लाने का, सब चीजें कि कैसे हमारे निम्न से निम्न स्तर तक सबको फायदा पहुंचे। और जहां तक उनका इंटरेक्शन का और आपस में लोगों के साथ जो उनके संबंध रहे, बातचीत करने के ढंग, उसमें बहुत सरलता, उसमें कोई बनावटीपना नहीं, उसमें कोई ये नहीं लग रहा क्योंकि राजनीतिज्ञ है। ये सबसे बड़ी बात है। वो गांधीयन उस बात में वो गांधीयन तत्व था। यही बात मैं श्वेता आपको कह रही थी कि जब मेरा भी इंटरेक्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ होता था तो एक इतना डिस्टिंग्विश्ड करियर, एक ऐसा इंडिविजुअल जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा हो, फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हो, यूजीसी में रहा हो, देश का वित्त मंत्री रहे, रिफॉर्म्स लाए, उसमें इतनी सादगी जो झलकती थी वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। और जिस तरह से किरण जी भी जिक्र कर रही थी कि सबसे बड़ी बात यह है कि काफी एक यूपीए 2 के दौर में और अंत में उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और उसके बाद भी जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उन्होंने एक अपने पद की गरिमा को हमेशा बरकरार रखा। एक मौका था, कई लोग कहते थे कि वो किताब लिखेंगे या कई बात खोलेंगे, कई उन पे आरोप लगे, लेकिन हमेशा वो एक कांग्रेसी भी रहे और एक कर्तव्य निष्ठा के जो उनका कर्तव्य के प्रति, काम के प्रति उनका जो भावना थी, उसको कभी नहीं तोड़ा। वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस पद तक पहुंच, इस मानसिक स्थिति तक, पद ही नहीं, और उसको प्राप्त करता है, उसको मालूम है कि ये छोटी छोटी बातों की आलोचना तो उनके बुक से कभी अच्छी भी नहीं लगती और ना उन्होंने कभी की। तो ये बहुत उस स्तर के व्यक्तित्व, जो उस स्तर का व्यक्तित्व है, वो भी एक उनका बहुत बड़ा लक्षण था, जो सदा ही कभी देखा भी नहीं होगा। नहीं तो आप लोग तो सब न्यूज़पेपर वाले हैं, और तो आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, तो आप तो जल्दी से टिप्पणियां बनती जो कभी नहीं बनी। जी बिल्कुल। और देखिए, मुझे याद है एक वो प्रेस वार्ता, श्वेता आपको याद हो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनको इसी आलोचना के बारे में जब जिक्र किया गया कि क्या आपको लगता है जिस तरह से आपका क्रिटिसिज्म होता है तो किस तरह से आपको लगता है कि क्या बुरा लगता है या क्या, तो उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री, आई होप हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। और आपको याद है बयान उनका, एक दूसरा भी बयान उनका बहुत ज्यादा चर्चा में रहता था, क्योंकि उनको हमेशा उनकी खामोशी के लिए उन पर कटाक्ष होता था, लेकिन उन्होंने अपनी खामोशी पर ही जो शेर पढ़ा वो किस तरीके से आज भी याद किया जाएगा और हमेशा किया जाएगा, आपको सुनाते हैं। हजारों
जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सवालों की आबरू और उनकी खामोशी। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने पर उनके जो राजनीतिक साथी रहे हैं, चाहे उनके विरोधी हो या उनकी अपनी पार्टी के, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में, और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध थे।